तो ईरान और अमेरिका में लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ हो रही बातचीत से बेहद निराश हैं। और दूसरी आज की बड़ी खबर ये कि यूएई भी वो देश था अरब का जिसने ईरान पर हमला किया। जी हां, ये बड़ा खुलासा हुआ है। इन दोनों खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले बात फ्रस्ट्रेटेड ट्रंप की कि अब वो बातचीत को लेकर बेहद फ्रस्ट्रेटेड है। जी हां, उन्होंने जो बातें कही हैं उस बात को आपको बताते हैं। अमेरिकी आर्मी को बड़े पैमाने पर हमले का आदेश देने पर अब ट्रंप विचार कर रहे हैं और उनका कहना है कि अब वो इरिटेट हो चुके हैं। जो बातचीत चल रही थी वो बातचीत नहीं बन पा रही है, इसलिए उनको लगता है कि अंतिम विकल्प अब हमला करना ही ईरान पर रह गया है। सीएनएन ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि ट्रंप मौजूदा स्थिति से पूरी तरह से उकता चुके हैं। उनको लग रहा है कि सैन्य हमलों के जरिए ईरान को डील करने पर मजबूर किया जा सकता है। यानी अब कोई विकल्प ट्रंप को लगता है कि नहीं बचा है। बातचीत से टाइम पास हो रहा है, वो इरिटेट हो रहे हैं और ऐसे में वो कह रहे हैं कि अब हमला किया जाए ईरान पर, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ईरान है कि वो उनकी मांगे मानने को तैयार नहीं है। अगर कल बगाई की बात की जाए, उन्होंने जिस तरह से बातें कही थी कि हमारी मांगों को मान लीजिए, हमने कोई बेजा बातें नहीं वहां पर रखी हैं, शर्तें नहीं रखी है जिसे अमेरिका नहीं मान सकता है, इसलिए ईरान ने तो नकार दिया है अमेरिका की बातों को। और अब अमेरिका ने कहा है कि ऐसे में हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, तो हमला होगा। अब देखिए, लड़ाई शुरू करने की अब ट्रंप सोच रहे हैं। नेतन्याहू से भी बातचीत उनकी हो चुकी है और बताया जा रहा है कि कभी भी 24 से 48 घंटे में कोई बड़ा हमला ईरान पर हो सकता है। सीएनएन ने बताया कि देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म करने के लिए ईरान से बातचीत के तरीके से लगातार निराश हो रहे हैं और अब वो बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू करने वाले हैं और इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अगर बात की जाए तो लगातार बंद रहने और ईरानी नेतृत्व के भीतर मतभेदों को लेकर डोनाल्ड अब अधीर हो रहे हैं। ऐसे भी डोनाल्ड ट्रंप अधीर ही है, वो अपनी बातों को लगातार पलटते रहते हैं। हर रोज एक नया कह लीजिए कि बयान दे देते हैं। सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ, रात होते होते कुछ और बयान दे देते हैं। और अब जिस तरह से हर बात को ईरान ने नकारा है, उनकी हर बात को मानने से इनकार कर दिया है, अब ऐसे में तो डोनाल्ड ट्रंप का अधीर होना बनता ही है। अगर सीएनएन की रिपोर्ट की माने तो कहा यह जा रहा है कि ईरान के साथ चीजों को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर ट्रंप प्रशासन के भीतर भी मतभेद है। यानी अब ट्रंप को लग रहा है कि यहां पर हमला किया जाए, लेकिन जो ट्रंप प्रशासन है वो नहीं चाहता, वो दो धड़ों में बटा हुआ है। उनका मानना है कि नहीं, अभी बातचीत जारी रखें, और एक धड़े के मानना है कि नहीं, अब युद्ध की स्थिति बन रही है, अब युद्ध ही इसका विकल्प है। अमेरिकी अधिकारियों को लगता है कि ईरान ईमानदारी से बातचीत नहीं कर रहा है। ऐसे में कुछ अधिकारी अधिक आक्रामक रुख, यानी कि एक बड़ा हमला करने की बात डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि आप अब हमला कर दीजिए, और सैन्य हमला करने पर उनको जोरदार चोट पहुंचेगी, जैसे वो हमारी बात मान लेंगे। लेकिन कुछ अधिकारी ट्रंप के कह रहे हैं, उनका तर्क है कि कूटनीतिक प्रयास यानी बातचीत, टॉक जारी रखना चाहिए। ईरान के खिलाफ युद्ध में संयुक्त अरब अमीरात, यूएई ने अमेरिका का साथ दिया। दूसरी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर है। देखिए, पीछे ये कहा जा रहा था कि जो यूएई है उस पर आखिर ईरान इतने हमले क्यों कर रहा है। जितने हमले वो इजराइल पर नहीं कर रहा, जितने हमले वो अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर नहीं कर रहा, उससे ज्यादा हमले यूएई पर आखिर क्यों ईरान कर रहा है। तो शायद ईरान को पता था कि यूएई वो ऐसा एक देश है जो उसको लगातार टारगेट कर रहा है। अमेरिका और इजराइल की सैन्य मदद कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर सैन्य हमले किए, ये तब किया गया है जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले हो रहे थे, और इसी की आड़ में यूएई ने भी हमला कर दिया ईरान पर। हालांकि यूएई ने अभी तक सार्वजनिक रूप से ईरान पर हमले करने की बात को अस्वीकार किया, यानी स्वीकार नहीं किया है। यूएई ने अप्रैल में लवान द्वीप पर ईरान की तेल रिफाइनरी पर भीषण अटैक किया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सोमवार को इस मामले में परिचित अफसरों के हवाले से बताया कि संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर सैन्य हमले किए। इस रिपोर्ट से यूएई और ईरान के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। पहले ही आप देखिए कि 500 से ज्यादा हमले ईरान ने किए। शायद ईरान को पता था कि वो उसके साथ रहने की, यानी ईरान के साथ रहने की बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान के पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहा है। इसलिए हमले लगातार जबरदस्त तरीके से ईरान ने यूएई पर किए।
और अब जब रिपोर्ट आ गई है तो बताया जा रहा है कि हो सकता है अब ईरान और यूएई के बीच तल्खी और ज्यादा बढ़ जाए। ये रिपोर्ट ईरान के उन आरोपों को ताकत देती है जिनमें बार बार कहा गया कि यूएई की जमीन का इस्तेमाल उनके खिलाफ हो रहा है। ईरान ने यूएई को इजराइल का प्रॉक्सी कहा है। आप देखिए, बड़ी बात है। ईरान ने अब कह दिया है कि देखिए, अरब मुल्क बाकी तो जो है लेकिन जो यूएई है ना, वो प्रॉक्सी है इजराइल का। और अब ये पूरी तरह से साफ हो गया। अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के ईरान पर सैन्य हमलों का खुलासा होने से वो युद्ध में अमेरिका और इजराइल गठबंधन के साथ शामिल होने वाला एकमात्र देश बन गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उस समय ईरान ने स्वीकार किया था कि किसी अज्ञात दुश्मन ने उसकी जमीन पर हमला किया। हमले के बाद ईरान ने यूएई और कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। लोग पूछते रहे कि आखिर ये हमला अरब देशों पर क्यों किया जा रहा है, जबकि ईरान की दुश्मनी इजराइल और अमेरिका से है। अब ये पता चलता है कि ईरान के अफसरों को यह पता था कि यूएई से उसको निशाना बनाया जा रहा है। लवान द्वीप पर यह हमला एकमात्र ऐसा एक उदाहरण है जिससे पता चलता है कि यूएई ने युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया और ईरान के खिलाफ जबरदस्त तरीके से हमला किया, अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर। तो अब देखना होगा कि जब यह बड़ा खुलासा यूएई को लेकर हुआ है कि उसने ईरान पर हमला किया, अमेरिका और इजराइल का साथ दिया, ईरान का रुख क्या रहता है। और इधर डोनाल्ड ट्रंप जो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वो कह रहे हैं अब युद्ध ही इसका विकल्प है। लेकिन ईरान कह चुका है हमला करिए, हमले का जवाब भी बड़ा होगा। तो क्या ये जो 2.0 हमला है अमेरिका का ईरान पर या ईरान का अमेरिका पर, यह बड़ा हमला होगा? क्या इसके लिए अब तैयार रहना पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है। तमाम अपडेट्स लेकर मैं आती रहूंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।